आइए इधर देखिए, इधर मेरी तरफ देखो, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। आप भी बेहतर हैं क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप। साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत लगन प्रेम प्यार से जलसा सजा दिया है, बस एक माहौल सुनने का बनाइए तो कुछ बातें हो जाएगी। सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा 5G बजवाए कोई टाइम 3G बोलो, इतना पकड़ो, जोर से बोलना पड़ता है। हाँ, थोड़ी सी भारी पकड़ना पड़ता है। ठीक है, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। बहुत लोग आए हैं, माँ बहनें भी आई है, मेहमान भी हैं, मुसलमान हिंदू मुस्लिम सब एक होके हुए रहे बैठे सुने सब मेरी तकरीर। हिंदू लोग भी मेरी तकरीर सुनते, हिंदू भाई भी, और हिंदू भाई भी बहुत मेरा फैन है। फैन जानते हैं, पंखा। आजकल तो नया मार्केट में आया, हेलो गाइस, हेलो गाइस, सब बेटा की करे पर मौलवी ने मुझे अजब अजब मार्केट में आया है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, क्या क्या आएगा, मची रही है। अजीब तरह का माहौल। पढ़ना लिखना नहीं है, कोई मतलब नहीं भैया, शिक्षा से पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ी देर साहब खाना ने बहुत दिन के बाद सुना मैं के बेटा क्या हकीका उसी का है ना। अरे हकीका का पूरा मत तनी पता अजीब हाल हकीका कर रहा है। बड़ी औलाद की खुशी, देखिए औलाद की बड़ी खुशी होती है। हजरत इब्राहिम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं पे डाला था और 36 साल के बाद जब बाप बेटे की मुलाकात हुई थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इतना रोए कि आंसू का समंदर बन गया। जिब्रील अमीन फरमाते मौला परवरदिगार, ये बाप बेटे की जुदाई और जब मिल गई तो इतनी मोहब्बत, क्या इससे भी ज्यादा कोई दुनिया मोहब्बत करने वाला है? रब फरमाता है जिब्रील, हमारे आखिरी नबी जो मेरा मोहम्मद होंगे, जो मेरा पैगंबर होगा, जिनको मैं नबी बना के रसूल बना के दुनिया में भेजेंगे, और उस आखिरी नबी की उम्मती जो होंगे, ये जो मोहब्बत तुम देख रहे हो याकूब और इब्राहिम यूसुफ अलैहिस्सलाम की, इनसे 70 गुना ज्यादा हम अपने महबूब की उम्मती से मोहब्बत करते। किस्मत वाले हो कि आखिरी नबी की उम्मती में पैदा हुए हो, वरना ऐसे ऐसे पैगंबर आए दुनिया में कि अजाब उनकी उम्मतियों पे आए। अजाब आया, बिच्छू का अजाब, मेंढक का अजाब, बारिश के अजाब, तूफान के अजाब, आग के अजाब, क्या क्या नहीं उतरा उन पर। लेकिन आखिरी नबी की समझिए कि मेहरबानी है, वो रहमत वाले आका हैं कि अब तक कोई अजाब नहीं उतरा। वरना जितना हम लोग का खतरनाक काम है ना, धरतियां उल्टिया तो नहीं सुन, कम खतरनाक काम होता है। कब इबादत कुछ नहीं है अल्लाह के यहाँ, जिसने पैदा किया उसका एको दिन नाम नहीं ले रहा। रमजान में 15-20 दिन लिया, 25 दिन 26 दिन लिया, 27-28 दिन, उस बाद फिर छोड़। हाँ 15-20 दिन तक नमाज पढ़ा, उस बाद बाजार जाना शुरू। 25 दिन के बाद तो एकदम खाली मगरिब में मिलता था। 27 दिन होते होते खाली एक टाइम शाम में आता था। हाँ बाजारे में रहता था, आ रहा जा रहा, क्या बात है, इंतजाम नहीं भेलो मौलाना साहब, परेशान है। 3 दिन 4 दिन गांडे नहीं हुआ, गिरिडीह नहीं हुआ, जामताड़ा, जहां जाना है कपड़ा खरीद के लाना। 3 दिन, एक दिन खरीदने गया, दूसरे दिन घुमाने गया, वहां लेटवा ले लो, यहाँ गरम चाय चंदा खा ले लिया, लेटवा देख करके दफना। अब कहाँ है, बोल वहां देखे लो, चल घूम
और मर्द तो बेचारा सबर कर लेता, औरतें सब सबर नहीं करती। ईद में अपने शोहर को दूसरे घर की बात सुनाती थी, बोलो को घर वाले ले लेने सेटा 2800 लगा नकोटन ले लेने से 2800 इटा कते लेला बोल 1300। जिंदगी कट गई, ईद हो गई, फिर आएगी। माँ बाने थोड़ी देर आप भी सुनिए, लागो इसने कुछ जाने कसम। माँ बहनों को जब देखते हैं बड़ी रहम आता है। औरतों का रंग रूप देखना हो तो शादी के मंडप में देखना, मरवा दिन नहीं चिन्हे पर में कि हमरे घर वाले की दूसरा आई इतना सजा। एक लड़का बोला झारखंड से, मेरे साथ मेरी बीवी गई बिहागर, अब वहाँ बिहागर जब कपड़ा तपड़ा बदल के पिंजड़ी बना लो तो हम 2 बार तक लिए बटे तो सॉरी इतना पिन लो सजा लो, हम 2 बार तक पकड़ने हमरे घर वाले। जिस तरह शादी में औरतें रहती है ना, शादी घर में जाती है, उस तरह अगर हर औरतें घर में रहती ना तो जिंदगी में बीवी मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता। अगर उस तरह रहती घर में मन संवर्गित कभी झगड़ा नहीं होता। गुलगुलिया लखन झगड़ा नहीं तो उठा पटेल दे रहे माहौल हो जाएगा। क्योंकि माहौल है, शरीयत कहती है, कुरान इस्लाम भी कहता है कि औरतें सज धज के रहे, लेकिन हर जगह नहीं जहां रहने का। मेरी माँ बहने थोड़ी देर आप भी सुनिए, क्योंकि अकीका है, जिसके घर में बेटा बेटी कुछ पैदा हो जाए तो 7 दिन में अकीका कर दीजिए। जुगाड़ जंतर ना हो सके तो 21 दिन में करो। भैया गोतिया में झगड़ा हो गया 40 दिन में करो। गांव में किसी तरह का तफरका हो गया है तो 40 महीना में करो। बेटा परदेश चला गया है तो 40 साल में करो। यानी जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है, जिंदगी में एक बार। अगर बाप नहीं कर सका तो अपना अकीका खुद कीजिए। अकीका खुद कर सकते हैं जिंदगी में एक बार। आप जैसे बाप उस टाइम में गरीबी थी, नहीं कर पाया, पूछिए हाँ बाबा मेरा अकीका किए थे, बोले नहीं बेटा उस टाइम में खाने नहीं खुलता था, अकीका कैसे करे? तो आप खुद अपना अकीका कर सकते हैं। और जब वो बच्चा बोलने लगे तो माँ को चाहिए कि उस बच्चे का नाम पहले अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह बोल बेटा अल्लाह, बोल बेटा अल्लाह, ये माँ कहलवाए। बेटा अरे बैठो मोबाइल अल्लाह ये किखवा ना कर रहे, मोबाइल हाथ में दे दो, कितना बड़ा बड़ा मोबाइल। अरे तेरे माँ बाप हो रहे, कसम मुझे अफसोस लगता है, जिंदगी बर्बाद करते हैं बच्चों। मुसलमानों अपने बेटों को मोबाइल देने से बढ़िया है एगो पिस्तौल खरीद के दे दो। एक आदमी मार के अकेले जेल जाएगा, ये पूरा खानदान को तबाह करेगा। होता है कि नहीं? एक मोबाइल से कितना खानदान उजड़ गया, क्योंकि जहालत है, पढ़ा लिखा है नहीं, बेटा गलत इस्तेमाल मोबाइल का कर रहा है। इन बच्चों लोगों को क्या मोबाइल का ज्ञान है, क्या तरीका है, मोबाइल दे दिया है। अगर 20,000 का मोबाइल न दे करके 20,000 का ट्यूशन दे देता ना, तो यहाँ से गांडे में तेरा बेटा 1.5 किलोमीटर में जाकर 1 किलोमीटर में जाके गांडे में अच्छा मास्टर ट्यूशन पढ़ाता है। गिरडी गाड़ी है, मधुपुर आसनसोल ये जामताड़ा गाड़ी लगी रहती है। तेरा बेटा 3 साल होते होते 20 साल का ट्यूशन, अगर 500 रुपया एक मास्टर को दो कितना होगा? 40 महीना, 12 36 3.5 साल पड़ेगा ट्यूशन, 500 रुपया महीना देके एक मोबाइल। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि मेरा बच्चा आगे चल के क्या करेगा। यही ना घर तबाह है। पढ़ने वाले घर तबाह नहीं होता, पढ़ने वाले हर चीज को सही इस्तेमाल करता है। मोबाइल भी इस्तेमाल सही करता है। जाहिल बेटी, किसी लड़की के किसी लड़का ने किसी लड़की को मैसेज लिख दिया, किसी लड़की ने किसी लड़का को मैसेज में लिख दिया व्हाट्सएप में, खाली आई लव यू, बोलिए अपने प्यार भेगलो या फांसी ले लो, लेकिन बिहा करवो तुम्हें करवो। एक मैसेज लड़की, पागल लड़की अगर किसी लड़का को लिख दे तो घर छोड़ने के लड़का तैयार हो जाता है। बाप की बात मानने लिए नहीं चाहता है, घर छोड़ देंगे हम, लेकिन शादी वहीं क्या।
अगर किसी आवारा लड़के ने किसी तेरी बेटी को एक मैसेज आई लव यू टू लिख दिया, बोल जहर खा ले वो दीदी, अब नया दुनिया में रहो, नया सुझो दुनिया प्यार में डूब गई, ये सब प्यार में गोड़ी थी, प्यार थोड़ा है, ऐसे प्यार में आग लगा दो, जो घर को छोड़ा दे, माँ को छोड़ा दे, बाप को छोड़ा दे, खानदान का सर नीचा कर दे। अरे वो बेटी बेटी बन कर रहो, जो बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी कटा दे, कल मैदान महशर में फातिमा ज़हरा की चादर होगी, गुनहगार बेटी भी होगी तो छुपने को जगह मिल जाएगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। बेटा बेटी को पढ़ाओ अगर घर में पैदा हुआ है, आजकल बेटा पैदा हो गया खर्चा कर दिया, अकीका में खतना में पूरा खर्चा करता है, पढ़ाई में खर्चा कर, आजकल खतना मजरत लाखों रुपए खर्चा कर देते, पढ़ाई में खर्चा करो, उस सब में नहीं करेगा, अकीका में पूरा खर्चा कर दिया, खतना में कर दिया, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा, शादी बचा है, जवानी कमाई सब शादी में खत्म, सब निकाल बरियात जावे छोड़ा निकाल, बेचारी सब परेशान, पूरा घर, बेटी बाप से 3 लाख लिया और 2 लाख कर्जा ले बैठा लो, अरे कहाँ जावे, बोलने मत वहाँ काम करो बेटा, बियाह कर ले, इतना कर्जा बर्बाद है। 5 गो बेटा बियाह करते करते 50 साल में 80 साल की बुढ़ा लेकिन चलो रो गए, कर्जा सोचते कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, क्या करोगे? मुसलमान हो पंचर बनाते रहो जिंदगी में, ईंटा पड़ते रहो, है ना, क्या कहते हैं मिट्टी ढोते रहो, बेकरी में फैक्ट्री में, यही सब जिंदगी पर हम लोग के मुकद्दर में लिखा है। नहीं, तुमने बदलना नहीं चाहा। अरे जो मुसलमान का 12 साल का बेटा 30 पारा का कुरान अपने सीने में मुकम्मल उतार सकता है, मुंह जुबानी याद कर सकता है, तो वो बेटा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? जो मुसलमान का 18 साल का जब बेटा अनपढ़ बेटा पूरा स्कॉर्पियो गैरेज में खोल के पुर्जा पुर्जा करके फिर खड़ा करके रोड पे चला सकता है, तो बेटा पढ़ के वो इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? आपने कभी कोशिश नहीं किया कि मेरा बेटा आगे बढ़े, तो जिद कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमात, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। हमारे धर्म में फर्ज कहा, इस्लाम धर्म में शिक्षा फर्ज कहा, अंग्रेजी में अंग्रेजों के धर्म में होगा या ना होगा वो समझे, औरों के शास्त्र में क्या लिखा है वो समझे, लेकिन मेरे धर्म में, शास्त्र में, मेरे मजहब में, मेरे दीन में, मेरे हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते तेरे लिए शिक्षा फर्ज है, फर्ज फर्ज है, शिक्षा फर्ज है। बगैर कपड़े से आदमी जिंदगी कटा सकता है पत्ता ओढ़ करके, लेकिन बगैर इल्म से इंसान जी नहीं सकता, बगैर इल्म से सांस नहीं ले सकते। इल्म के बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है। एक जानवर और इंसान में क्या फर्क होता है जब आप पढ़े लिखे नहीं हो? अब सोच नहीं लगता कि तेरा बेटा एगो टिकट निकालता है तो जाना पड़ता है करमाटान, जाना पड़ता है दूसरी जगह गिरिडीह मधुपुर जामताड़ा जाके टिकट एगो निकालने के लिए सोचना पड़ता है कि टिकट कैसे निकालेगा, फॉर्म भी दूसरे भरवा दे, बैंक गया लड़का जवान है खाता दूसरे भरवा रहा, पैसा निकालने निकासी करने 3 लफ्ज नहीं लिख पाता है, ट्रेन कहां से कहां आएगी वो नहीं बोल पाता, खाली मोबाइल लिया दिन रात खाली है ना वही गाना अश्लील वीडियो देख देख के जिंदगी कटा दिया। 18-17 साल नहीं हुआ तल पता चला कि कहां से ओकर फोन याद कर तल पापा पगले गेलो छोड़ा बियाह ने कर लेने यार तो लागो कोहे चीज 15 साल में बियाह कर दिलो, घर वालियो रो गया गेलो, छोड़ो रो गया गेलो, कांडी में सुतो हम लोग के पास आता झारखंड से है करिया दादा क्या ने हम रोटी पानी पड़ देबे कले चल ये हरवे पोखरिया पड़ दे होटल कूदते हैं, पढ़ाने की कोशिश नहीं किया जिस धर्म में शिक्षा फर्ज है। अरे क्यों तुम पढ़ोगे? अरे जो मुसलमान रमजान के महीने में, पवित्र महीने में
आईपीएल देखने के चक्कर में तरावी की नमाज छोड़ नौजवान तरावी छोड़ करके ईशा की नमाज छोड़ के आईपीएल वहीं गली मस्जिद के बगल में बैठ के देख रहा था। कहता मौलाना मुसलमान बर्बाद हो रहा है, मुसलमान के ऊपर परेशानी बढ़ रही है। जो बेटा मस्जिद के दरवाजे से गुजर के तरावी छोड़ के आईपीएल देखे उनका हाल क्या होगा। ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा लगा करके करोड़पति का ख्वाब देखने वालों सब लड़का ने पैसा लगाया डेली करोड़पति ख्वाब देखते देखते सो गया। सुबह उठा घर में कोलगेट के ठेकान करोड़पति ख्वाब बंद तो कोलगेट वो घर अजीब हाल है। नौजवान उधर पागल है, जवान इधर पागल है, बूढ़ा सब चुगली करने तेंगे 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 पागल भारतीयों नाच रहा तेंगे तेंगे। हम बोला ये मार्केट में कहां से नाच बोल हजरत अफ्रीका से आया है। हम बोले गाया कौन है रे, तब मोबाइल में दिखाया हमको यही लड़का गाया है। हम बोले या अल्लाह ये लड़का है जामुन है रे, काश तेरा बेटा वो तेंगे तेंगे ना निकल करके सोते सोते तेरा बेटा कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए उन बच्चों को पढ़ाओ जो तेरे घर के भविष्य। आप लोग सुन रहे हैं, इसी तरह सुनिए। हम वो नहीं कि हाथ उठाओ मचलो ये करो वो करो, नहीं, हाथ मत उठाइए तो ही ठीक है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। कुछ यूट्यूब वालों कहीं कहीं देख के कटिंग कर देना, हाँ चैनल चलाते हो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। माँ बहने भी बैठ रही है, एक दो खुराक उनको भी देना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग बैठे हैं। थोड़ी देर बाबा की सुन लीजिए, बहुत कम ही मिलते हैं। ये तो घर वाले ने जिद कर दिया और आज इत्तेफाक से आराम कर रहे थे, सोचे कि कल हम लोग को लंबा निकलना है। तो गुलाम हुसैन ने कहा चाचा बराबर बहारे में रहिएगा, कम से कम इलाके में टाइम दीजिए। तो मैंने कहा चल बेटा आ जाता, वरना झारखंडी को लोग मोबाइल में देखता ही रहता है। आप लोग तो लाइव देख रहे हैं जी, लोग मोबाइल में देखने के लिए सामने देखने के लिए परेशान रहता है। और मैं बहुत बड़ा परहेजगार, बहुत बड़ा वली कोई पीर नहीं हूँ, मैं कितना हकीर हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन ये मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है। उसी दुआ की वजह से मैं चल रहा। अगर आपके घर में माँ बाप है ना तो आप किस्मत के बहुत बड़ा धनी हो, राजा राजा हो। माँ बाप के रहते हुए तुम यहाँ वहाँ क्यों भटकते हो?